वोडाफोन आइडिया, इसमें देरी हो रही है, सरकार की तरफ से कोई नए प्लान नहीं आ रहे हैं, अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से ये स्टॉक आज 5% टूट गया है। एक राय हरीश जी आपकी तरफ से क्या व्यू देंगे वोडा आइडिया को लेकर? बातें तो काफी चल रही थी लेकिन उस तरफ से ठोस कुछ उस तरह के प्लान नहीं आ रहे हैं, अनिश्चितताएं बढ़ी, हो सकता है कि हाल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी हो या कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। आप बताइए क्या करें। विश्व जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए वोडाफोन आइडिया के चार्ट स्ट्रक्चर तो क्लियरली देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से 3 महीने में हमने ऑलमोस्ट 30-40% का गेंस देखने मिल रहा है नीचे से। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि ये कम कुछ नहीं है। जिस तरीके से एक शार्प अप मूव देखने मिल रहा था, उसके बाद हमें तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जो जो वॉलेटिलिटी है इसकी बनी रहेगी, लेकिन जब तक वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लग रहा है कि ये जो है एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा। लेकिन ऊपरी लेवल पे जैसे ऊपर की ओर पहुंच करता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी शार्प देखने मिलता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फेज है थोड़ा एक्सटेंड और हो सकता है। नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 9.9 रुपीज 50 पैसा के करीबन है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 11 रुपीज 80 पैसा के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉडर रेंज पकड़ के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। किसी के पास बाइंग है तो स्टॉप लॉस 9.80 पैसा का स्टॉप लॉस बने रख सकते हैं। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 11 रुपीज 50 पैसा तक छान से पोटेंशियल है। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी रह सकती है। थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए स्टॉक। ओके, तो ये सलाह है वोडा आइडिया को, आप इसमें सतर्क रहने की सलाह यहाँ पे दे रही है। रिस्क प्रोफाइल अगर आपका है, रिस्क एपेटाइट है, तभी इस स्टॉक के साथ जाए, ये सलाह है हरीश जी की तरफ से। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज़, कुछ और नए पिक आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही इवेंट्स टू वॉच भी दिखाएंगे। जल्द लौटते हैं। रॉयल एनफील्ड वाला पोर्टफोलियो है, उसमें तेज़ी बनी है। हीरो मोटो में अच्छी तेज़ी बनी है। आयशर तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आज ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइज हैं आयशर के लिए, तो लगातार तेज़ी हो रही है। अविनाश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे टू व्हीलर पैक पर। क्या आप आगे भी तेज़ी देख रहे हैं? क्योंकि एक ट्रिगर तो ये है कि अभी शादियों का सीज़न वगैरह चल रहा है, तो थोड़ी बहुत बाइंग उसके चलते भी होती है। क्या राय है आपकी टू व्हीलर्स को लेकर और आपका कोई पसंदीदा शेयर इस पैक में? आई थिंक टू व्हीलर सेक्टर की बात करें तो हमको हीरो मोटर कॉर्प पसंद है। देखिए हीरो मोटर कॉर्प में अच्छी तेजी तो दिख ही रही है, लेकिन इसका एकमात्र कारण है कि देखिए इनके लिए रूरल मार्केट बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अच्छी बारिश हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो चुकी है, जीएसटी भी कम हो चुका है। तो लग तो रहा है कि जो आंकड़े मेरे ख्याल से जो आइस व्हीकल्स होते हैं वहां पे तो हीरो मोटर कॉर्प का अच्छा करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों तरफा इनफैक्ट इनको ग्रोथ का पोटेंशियल मिलेगा और मुझे लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर के जो महीने में जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो आपको पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। तो हीरो मोटर कॉर्प में बहुत समय के बाद चाल पॉजिटिव हो चुकी है, नंबर्स भी क्वार्टर टू के काफी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी। तो हमको लगता है कि सेकंड हाफ जो नॉर्मली एक सीजन वाला बड़ा सीजन वाला होता है, जहाँ पे गाड़ी ज्यादा बिक्री होती है, तो डेफिनेटली हीरो मोटर कॉर्प के लिए अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नजरिया किसी को लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपोजर आप ले सकते हो। वैसे तो टीवीएस मोटर भी अच्छा है, लेकिन टीवीएस मोटर की वैल्यूएशन और हीरो मोटर की वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करें तो हीरो मोटर आपको एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव टर्म्स में हीरो मोटर कॉर्प एक अच्छा चॉइस रहेगा। नजरिया आपका कम से कम 12-15 महीना होना चाहिए। ठीक है, हीरो मोटो हम देख रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद पहली बार ये जो शेयर है 6,000 रुपये के ऊपर लौटा है और 52 वीक के जो लोज है वहां से 80% की रिकवरी आ चुकी है। बावजूद इसके इस पर हम देख रहे हैं कि अविनाश जी का कन्विक्शन बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स ने अपनी तेजी गंवाई है। एक बार जरा निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स आप जरा दिखा दीजिए, क्योंकि 4.5% के आसपास के गेंस थे, अब वो गेंस फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा जो प्ले है ना वो दिग्गजों का है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कितना 0.01%, 7 अंक ऊपर है और आज हमने देखा कि 61,200 तक गया था, यानी कि ऊपरी स्तर से लगभग 250 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में आ गई है। कोल इंडिया से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है और हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी, और खबर यह है कि
पहला नेशनल कोल एक्सचेंज जल्द ही आ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं और क्या मकसद है कोल एक्सचेंज